नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कृतिका भाग 2 के वे प्रश्न हल कर रहे हैं जो कि सीबीएसई ने 2025 में पूछा है। और हमने अब तक 2 सेट के प्रश्न पत्र को हल कर लिया है और उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप देखिए कि किस तरीके से सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है और ये क्वेश्चन उसी तरीके से रिपीट होंगे, है ना? आप जितनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे इन वीडियो के माध्यम से, आपको उतना ही ज़्यादा इसमें कमांड हो जाएगा कि बहुत से बच्चे कृतिका को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और ये जो 8 नंबर हैं आपके पास, और वो उनको पूरी तरीके से मिल नहीं पाते हैं और पूरे नंबर नहीं मिलते। और जो आपका एक सपना है कि अच्छे नंबर हमारे आने हैं हिंदी सब्जेक्ट में, वो कहीं अधूरा रह जाता है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फिर से पूरक पाठ्य पुस्तक है, उसमें निर्धारित पाठों पे आधार पे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। ठीक है ना? और शब्द सीमा लिखा गया है, 50 से 60 शब्द आपको लिखने हैं। तो आप कोशिश ये करेंगे कि जो आपका पेपर होगा, बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी होगी, उसमें आप पूरा एक क्वेश्चन आप इस एक पेज पे करिए, 50 से 60, है ना? बहुत ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और अभी तक हमने जब 2 पेपर जो 2 सेट्स सॉल्व किए 2025 के, तो उसमें साफ-साफ हमने देखा है कि इन प्रश्नों को पूछने का एक पैटर्न है सीबीएसई का, है ना? सीबीएसई उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इन प्रश्नों को पूछ रही है। ठीक है? और पैटर्न क्या है कि एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट का मतलब ये है कि एक पार्ट जो होगा वो आपके चैप्टर से रिलेटेड होगा, जो आपके पार्ट से रिलेटेड होगा, और दूसरा पार्ट होगा जो आपके थॉट प्रोसेस पे होगा कि आपने क्या सोचा है उस के संदर्भ में। ठीक है? तो आपसे दोनों तरह के सवाल पूछे जाएँगे और आपको पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए, वो चैप्टर भी और साथ में आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दोनों बातें पूछ रहा है सीबीएसई। ठीक है ना? तो चलिए देखिए प्रश्न करते हैं अगला। सारा साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया, आपको पता ही है, उन्होंने लिखा हुआ है सारा साना हाथ जोड़ी। पाठ में लेखिका के पर्यटन अनुभवों में आपको सबसे विशेष कौन-सी बातें लगी? देखिए, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो पर्यटन पे जो उनको अनुभव हुए, ठीक है? जो एक्सपीरियंस हुए उनको पर्यटन के दौरान, मतलब कि वो घूमने गई हैं, कहाँ गई हैं आपको पता है, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, गैंगटॉक से युमथांग जा रही हैं। ठीक है ना? अब ये जो 140 के आसपास या 143 के आसपास का जो किलोमीटर का जो रास्ता है, जो उन्होंने तय किया है गैंगटॉक से युमथांग के बीच में, है ना? बीच में लायुंग भी आया है, इस पे मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, पूरा ग्राफिक्स के साथ बनाया हुआ है ना? बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है? उस दौरान उन्हें कौन-कौन से अनुभव, इसमें सबसे विशेष बात आपको कौन-सी लगी? ठीक है ना? एक तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पूछा है कि इन्हीं 2 बातों का उल्लेख करते हुए अपनी किसी पर्यटन के अनुभव का उल्लेख कीजिए। मैंने आपको बताया कि सीबीएसई 2 तरह के क्वेश्चन पूछ रही है। एक चैप्टर से रिलेटेड पूछ रही है क्वेश्चन, और दूसरा आपके अपने विचार जानना चाहती है वो, ठीक है? आपका अपना अनुभव, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, वो आपको इसमें बताना है, ठीक है? वही लिखना है आपको, ठीक है? तो अब देखिए आप, बहुत सारे अनुभव हैं उसमें, जैसे कि हम किसी भी परिस्थिति में हैं, है ना? और दुखी हो जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन वहाँ पे जो पहाड़िनें हैं, पत्थर तोड़ रही हैं और फिर भी खुश हैं, ठीक है? बच्चों की कंडीशन है ना? बच्चों का आप अनुभव लिख सकते हैं कि बच्चे रास्ते पे जाते हैं, वो 3 किलोमीटर तक नीचे पहाड़ी के नीचे जाते हैं, और जाने के बाद वो अपने घर वालों के साथ काम भी कराते हैं, मवेशियों को चराना, ठीक है? लकड़ी लेकर के आना, है ना? ये सब काम भी करते हैं वो लोग। तो ये 2 अनुभव आप लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे अनुभव हैं कि एक अनुभव लेखिका को होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो उनके साथ गई हुई है मणि, मणि बिल्कुल लड़कियों की तरीके से डांस करती हैं, है ना? याद है लायुंग में, है ना? अब आप सोचिए कि इतना इस उम्र में इतनी एनर्जी, इतना जोश कहाँ से आता है? लेखिका उस चीज़ को देख कर के बड़ा आश्चर्य है, ठीक है? फिर उसके बाद एक उनको अनुभव मिलता है कि हमें कम से कम गंदगी नहीं फैलानी है, ठीक है? खेदुम की बात की गई है, खेदुम बोला गया है कि ये हमारा पवित्र स्थान है, अगर हम यहाँ गंदगी फैलाते हैं तो मर जाएँगे, ठीक है? ये सब सारे अनुभव आपके पास बहुत सारे हैं, उसमें से 2 आपको अनुभव लिख लेना है, ठीक है? तो विशेष बातें पहले लिखनी है, उसके बाद उन दोनों अनुभवों को इस्तेमाल करते हुए आप अपना अनुभव बताएँगे। जैसे कि आपने देखा कि कटाव में कोई वो नहीं है, कोई भी वहाँ पे कटाव में कोई वो नहीं बनाया इन लोगों ने, कोई पर्यटन स्थल टाइप का कुछ है नहीं, और कोई दुकानें नहीं है, इस वजह से वो उसके लिए वरदान है ना? तो आप बता सकते हैं कि भाई मैं भी कहीं घूमने गया, है ना? पुरी घूमने गया, किसी भी जगह घूमने के लिए गया, वहाँ पे देखा है कि बहुत सारे रैपर्स फेंक देते हैं, लोग इधर-उधर फेंकते हैं, सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, पॉल्यूशन होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं, ठीक है? वहाँ के वन्य जीवों को नुकसान पहुँचता है, ठीक है? तो है ना?
तो ये सारी बातें आप वहाँ पे लिख सकते हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, है ना? देखिए कुछ बातें एक बात ध्यान रखिएगा कि इनमें ग्राफ़िक्स का इस्तेमाल करके मैं इसको बहुत रोचक नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप सुन कर के समझ सकते हैं और समझने के बाद उत्तर को लिखेंगे। आप इसको जितना सुनेंगे उतना प्रैक्टिस होगा आपको और उतने अच्छे से आप आंसर लिख पाएँगे, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपके लिए इसमें कोई इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगला देखिए, माता का अंचल पाठ में भोलानाथ और उसके साथियों का प्रकृति से जुड़ाव दिखता है, साफ-साफ दिखता है ना? ठीक है? अब माता का अंचल आपने पढ़ा हुआ है पूरा चैप्टर, एक बच्चे के बारे में है, ठीक है? वो राइटर खुद है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है ना? ठीक है? भोलानाथ है और उसके साथी हैं, है ना? प्रकृति से जुड़ाव वहाँ पे दिखता है आपको कुछ-कुछ जगह पे। पाठ के संदर्भ में उस जुड़ाव का उदाहरण सहित लिखते हुए बताइए कि आज के बच्चे प्रकृति के साथ कैसा संबंध रखते हैं। फिर वही तो बात, ठीक है? कि 2 तरह के सवाल आपसे पूछा गया। एक तो पूछा गया पाठ से रिलेटेड और दूसरा पूछा गया आपसे रिलेटेड या आपके डे टू डे लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, उससे रिलेटेड। तो आपको उसको 2 पैराग्राफ में इसका जवाब देना है और दोनों पैराग्राफ पे आप नहीं देंगे तो पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। मतलब कि 2 नंबर पहले के और 2 नंबर बाद के, ठीक है? तो दोनों पे आपको करना है, ठीक है? अब देखिए बोला ना तो उसके साथियों का प्रकृति से जुड़ाव दिखता है, कैसे देख सकते हैं आप? ध्यान से देखिए कि उनके जितने भी खेल के साधन हैं, ठीक है? या खेल का जो भी चीज़ें हैं, उसमें जो भी सामान इस्तेमाल किया है उन लोगों ने, है ना? देखा है कि वो सारी प्रकृति की चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी के ढेला का इस्तेमाल किया उन्होंने, पत्ते से बनाया है बहुत सारी चीज़ें, जलेबियाँ बनाई, पत्तों से बनाई, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें जो खेल का सामान है, वो किसका है? प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों का है ना? ठीक है? और भी आपने देखा है कि जब वो लोग जाते हैं बाग में खेलने के लिए वहाँ पे पेड़ों की से आम जब गिर रहे हैं, आँधी आई है, ठीक है? तो उस जगह पे हैं, है ना? तो वो सब चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वो भोलानाथ है और उसके जो साथी हैं, उनका प्रकृति के साथ जुड़ाव है खेल के माध्यम में, उसमें दिखेगा आपको, है ना? अब उदाहरण आपने लिख दिया कि खेल खेलने से मिठाई की दुकान लगाया उन्होंने, ठीक है? फिर उसके बाद उन्होंने खेती की उन्होंने, तो ये जो क्रम है उनका मतलब कि पहले मिठाई की दुकान लगाना, खेती करना, ठीक है? घरौंदा बनाना, शादी करना, इन सब में जो-जो ये सब चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, वो सारी चीज़ें प्रकृति की चीज़ें हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल आप दे पाएँगे। अब उसके बाद क्वेश्चन अगला है कि आज के बच्चे प्रकृति के साथ कैसा संबंध रखते हैं? तो आप लिख पाएँगे बड़े आराम से कि थोड़ा-सा खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे बड़े आराम से किसी पेड़ की ब्रांचेस को तोड़ देते हैं, ठीक है ना? और अ कुछ-कुछ जगह पे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से संबंध मतलब रखते हैं प्रकृति के साथ कि बड़ा सम्मान करते हैं प्रकृतियों का, है ना? तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए पहाड़ी इलाके में बच्चे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, है ना? कुछ-कुछ जगह पे थोड़ा नुकसान पहुँचाते हैं, तो उसके साथ आपको संबंध बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसा संबंध है? बड़ा अभी एक चीज़ और भी आप अगर लिखना चाहेंगे इसमें तो लिख पाएँगे कि कुछ-कुछ जगह पे तो ठीक है, जहाँ पे गाँव में बच्चे हैं, वहाँ पे तो फिर भी प्रकृति के साथ उनका संबंध है। लेकिन शहरों में अभी प्रकृति के साथ संबंध बिल्कुल कम होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है ना? बच्चे चार दीवार के अंदर में हैं, पेड़ तक देखने को उनको मिलते नहीं हैं, पेड़ों के बहुत सारे कट जा रहे हैं, ठीक है? तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लिखिए कि कोई भी लेखक क्यों लिखता है, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा अगर आपको मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसमें सुधार करूँगा और सुधार करके आपके लिए कम से कम इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2026 के लिए जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ उसमें मैं सफल हूँ, ठीक है ना? तो मैं उसमें सुधार करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं कि सर ये थोड़ा-सा हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है या ये चीज़ें हो रही है तो मैं उसमें काम करूँगा, ठीक है? अब देखिए अगला, थर्ड चैप्टर मैं क्यों लिखता हूँ, जो कि अज्ञे जी ने लिखा हुआ है ना? पाठ के आधार पे लिखिए कि कोई भी लेखक लिखता क्यों है ना? अब कोई भी लेखक की बात की गई है, तो आपको पता है वहाँ पे, ठीक है? प्रकाशक प्रकाशक के तकाज़े की वजह से याद आ रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? संपादक आपको बोल रहा है कि भाई दो भाई, संपादक, है ना? माँग रहा है आपसे और उन सब में सबसे बड़ा कारण एक होता है आर्थिक कारण, ठीक है? आर्थिक दबाव, ठीक है? जिसकी वजह से कोई लिखता है, ठीक है? आप इसमें इस्तेमाल ये भी कर सकते हैं कि लेखक ने जो बोला है कि भाई मैं तो भीतरी दबाव की वजह से लिखता हूँ, ठीक है ना? उसी में लेखक और कृतिकार की बात की गई है, लेखक और कृतिकार की बात की गई है ना? तो ये सब बातें आप लिख पाएँगे, लिखने का ये लिख दिया आपका 1 नंबर पूरा हो गया, ठीक है? तो अब दूसरा क्वेश्चन लेखक के लिए अनिवार्य कारकों में से आप किसे शामिल करेंगे और क्यों करेंगे? लेखन के लिए अनिवार्य कारकों में लेखन के लिए अनिवार्य कार्यों में सबसे इम्पोर्टेंट है अनुभूति का होना। ये बार-बार बात बोली गई है, ठीक है? अनुभूति का होना, ठीक है? अनुभव भी है
है ना? जो कि बौद्धिक स्तर की चीज़ है। आप हो सकता है कि अनुभव के आधार पे बाहरी दबाव की चीज़ों को बड़े आराम से, आर्थिक दबाव की चीज़ों को आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अनुभूति के माध्यम से, जो कि भीतरी दबाव का सीधा-सा मामला है ना? इसके माध्यम से आप लिख पाएँगे। तो ये अनिवार्य कारकों में से एक कारक है, ठीक है? किसी भी घटना का अनुभूति के स्तर पर, प्रत्यक्ष अनुभूति होने पर लिखना एक सबसे बड़ा कारक है, ठीक है ना? और क्यों करेंगे? क्योंकि उसके आधार पे जो भी चीज़ें लिखी जाएँगी, वो वाक़ई में बहुत ही बेहतरीन होंगी, है ना? ठीक है? अब आंसर थोड़ा-सा देखते हैं। सीबीएसई सबका आंसर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये भी देख सकते हैं आप। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी पाठ के आधार पर लेखिका के पर्यटन के अनुभवों को इनमें से कोई 2 लिख सकते हैं। देखिए, धार्मिक याद करिए, पताकाओं की बात की गई थी, प्रेयर व्हील की बात की गई थी, प्रार्थना चक्र की बात की गई थी। प्रकृति की सुंदरता देख कर के वो खो जाती हैं, वो स्कूली बच्चे, मैंने आपको बताया अभी, पहाड़ियों की बात बताई आपको। बर्फ, लायुंग में जो लायुंग और कटाव में जाना, उनको कटाव में बर्फ को देखा जाना, दर्शनीय स्थल जो है ना? वो सब जो दिखाई देते हैं, वो सब बेहतरीन है, तीस्रा नदी किनारे। उसके बाद प्राकृतिक दृश्यों के साथ-साथ एकात्म होना उनका, उसके साथ एकदम बिल्कुल एक हो जाना, वो सारी चीज़ें। तो इनमें से कोई भी आप 2 लिख पाएँगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर परीक्षार्थी जो है ना? परीक्षा देने वाला बच्चा अगर 2 उपयुक्त उत्तर लिखता है, तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है? अगर एक अच्छा लिखा और दूसरा आधा रह गया, तो 3 नंबर मिलेंगे आपको। एक लिखा, दूसरा नहीं लिखा, तो 2 नंबर मिलेंगे, है ना? इस तरीके से बाइफरकेशन किया गया है। ऐसी जगह देखो, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी देखिए ध्यान से, है ना? कि खेल सामग्री उनकी किस प्राकृतिक प्रवेश से बनी थी, पत्ते से, मिट्टी के ढेरे से, ठीकरे से, ये सब मैंने आपको बताया अभी, है ना? खेल की जगह उनकी कौन-सी है, मैदान है, बगीचे हैं, खेत है, ये भी मैंने आपको बताया। पेड़ आम तोड़ने जाते हैं वो लोग वहाँ पे, ठीक है? और खेल गीत, बच्चों के गीत और विषय, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? अगला नेक्स्ट हम इसके बाद मिलेंगे और वहाँ पे फिर हम डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन को, ठीक है? धन्यवाद।